डियर स्टूडेंट्स, लेटरों की श्रृंखला में आज फोर्थ प्रकार का लेटर, जिसका कि टाइटल है बिजनेस लेटर, करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर के एग्जाम्पल और फॉर्मेट सहित सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। और ये अंतिम प्रकार का लेटर बिजनेस लेटर है, इसको आज समझाने जा रहे हैं। बिजनेस लेटर जो है, इसका मतलब होता है व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। नंबर 1, मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी करना, अर्थात किसी चीज के बारे में पूछताछ करना व्यापारिक फर्मों से। दूसरा, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज किसी फर्म से खरीदी और चीज जो वस्तु आपने उपकरण खरीदा, यदि उसमें कोई गड़बड़ है, वो खराब हो गया, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत कैसे दर्ज कराएं, ये दूसरा नंबर का जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना मांगना और सूचना प्रदान करने का। और फोर्थ है इंपॉर्टेंट, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। प्लेसिंग ऑर्डर, किसी वस्तु को मंगवाने का आदेश देना, सेंडिंग रिप्लाईज, और किसी ने कोई चीज पूछी है उसका उत्तर देना। तो इन लेटरों की श्रृंखला में ये नंबर 2 और नंबर 4, यानी कि रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स और प्लेसिंग ऑर्डर, प्राय परीक्षा में इनमें से पूछा जाता है। तो इनके तो एक एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और बाकी इनके 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप भली भांति इसको समझ सकें। अब बिजनेस लेटर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिजनेस लेटर हेडिंग है व्यापारिक पत्र। तो पहले तो यह समझाया गया है कि व्यापारिक पत्र होते क्या हैं। एक एक पॉइंट आप डिटेल में समझिए। दीज लेटर्स आर, और ये चूंकि पॉइंट इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक खोल करके नहीं, इसको हिंदी में भी उतार लें, ताकि आपको हिंदी में भी समझ आ जाए कि ये बिजनेस लेटर क्या होते हैं। दीज लेटर्स आर रिटन टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एंड कस्टमर्स। जो ये व्यापारिक पत्र होते हैं वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान का मतलब है वो बड़ी बड़ी फर्में, दुकानें, जहां पर वो चीजें या तो छपती हैं या बड़े स्केल पर उनको बेचा जाता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान। तो दीज लेटर्स आर रिटन टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ये पत्र व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, व्यापारिक प्रतिनिधियों को लिखे जाते हैं। एंड कस्टमर्स, और ग्राहकों को। इन पत्रों को हम व्यापारिक पत्रों के नाम से जानते हैं। ए गुड बिजनेस लेटर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। एक अच्छे व्यापारिक पत्र में निम्नलिखित अच्छाई होनी चाहिए, निम्नलिखित पॉइंट्स होने चाहिए। ए गुड बिजनेस लेटर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, निम्नलिखित क्वालिटीज होनी चाहिए, निम्नलिखित गुण होने चाहिए एक अच्छे बिजनेस लेटर में। क्या क्या? नंबर 1, द लेटर शुड बी क्लियर, पत्र स्पष्ट होना चाहिए। सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड वंस रेड, ताकि इसको एक बार पढ़कर ही समझा जा सके कि पत्र में लिखा क्या गया है। तो सबसे पहली बात बिजनेस लेटर की है कि ये बड़े नहीं होना चाहिए। केवल जो चीज के बारे में बात हो रही है उसको डायरेक्ट लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरी डिटेल पढ़े, और खास तौर से व्यापारियों के पास, बड़ी बड़ी फर्मों के पास तो समय होता ही नहीं है कि वो आपकी सारी रामायण को पढ़े। इसलिए पहली और फॉरमोस्ट क्वालिटी होनी चाहिए ये कि द लेटर शुड बी क्लियर, पत्र स्पष्ट होना चाहिए। सो दैट, ताकि इट कैन बी अंडरस्टूड वंस रेड, ताकि इसको एक बार के पढ़ने से ही समझा जा सके कि पत्र किस क्रम में लिखा गया है। सेकंड, द लेटर शुड बी ब्रीफ,
पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, 2 लाइन का भी हो सकता है, 2.5 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है। थर्ड क्वालिटी, एड्रेस ऑफ द लेटर राइटिंग फर्म, पत्र लिखने वाली फर्म का, प्रतिष्ठान का पता शुड बी रिटन, लिखा जाना चाहिए, ऑन लेफ्ट साइड, बाईं तरफ, एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर शुड बी रिटन बिलो इट, और पत्र लिखने की तारीख इसके नीचे लिखी जानी चाहिए। और यदि इसको सीधे शब्दों में समझाऊं, इजी वर्ड में, तो इसका मतलब ये होता है कि पत्र जो उसका लिखने वाली फर्म का जो एड्रेस है बाईं तरफ इधर लिखें, उसके नीचे डेट वगैरह लिखें, और ये चीज़ आप एग्जाम्पलों से भली भांति समझ जाएंगे। द एड्रेस ऑफ द फर्म टू विच द लेटर इज रिटन, उस फर्म का पत्र जिसको कि, उस फर्म का पता जिसको कि पत्र लिखा जा रहा है, इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो बाईं तरफ लिखा जाता है ऑफ लेटर, पत्र के। इफ ए लेटर इज बीइंग रिटन टू ए पर्सन, और यदि एक पत्र किसी व्यक्ति को लिखा जा रहा है, देन मिस्टर ऑब्लिक श्री, तब श्रीमान और श्री इज रिटन लिखा जाता है बिफोर हिज नेम, उसके नाम से पहले। अगर किसी व्यक्ति को लिखा जा रहा है तो उसके नाम से पहले आप मिस्टर अथवा श्री में से कोई सा भी एक वर्ड लगाएं। इफ ए लेटर इज बीइंग रिटन टू ए फर्म, और यदि किसी फर्म को पत्र लिखा जा रहा है, देन मैसस या एमएस इज रिटन बिफोर द फर्म, तो फर्म से पहले, फर्म के नाम से पहले मैसस लिखें, पूरा लिखें तो, या फिर एमएस भी आप लिख सकते हैं। द लेटर स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग लाइन्स बिलो द सैल्यूटेशन, द लेटर स्टार्ट्स, पत्र की शुरुआत होती है निम्नलिखित लाइनों से, जो कि सैल्यूटेशन के नीचे दी जा रही है। दीज द लेटर्स स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों से ये शुरू होते हैं बिजनेस लेटर, बिलो द सैल्यूटेशन, जो कि सैल्यूटेशन से नीचे, सैल्यूटेशन का मतलब जो सर लिखते हैं उसके नीचे जो लाइन है वो, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द लेटर, पत्र की समाप्ति के बाद, योर्स फेथफुली इज रिटन, योर्स फेथफुली लिखा जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ को, इन द सेकंड लाइन, दूसरी लाइन में। तो योर्स फेथफुली में आप ये ध्यान रखें कि कोई कोमा वगैरह का प्रयोग ना करें, जैसा कि आपको आदत होती है कोमा लगाने की, तो कोमा वगैरह का प्रयोग ना करें। नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, फोर इज यूज्ड बिफोर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, जब व्यापारिक प्रतिष्ठान का अपन नाम लिखें तो उससे पहले फोर का प्रयोग करें, व्यापारिक प्रतिष्ठान के नाम से पहले फोर का प्रयोग करें, यह आपको एग्जाम्पलों में समझा दिया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के लिए क्वालिटीज़ हैं कि एक बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से आपको करना है। स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द लेटर्स ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज, तो जैसा कि आपको शुरू में बता दिया गया है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर का आता है मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, मेकिंग इंक्वायरीज। इसके लिए 3 सूत्र दे रखे हैं। आप मेकिंग इंक्वायरी का जो पत्र है, इन 3 लाइनों में से किसी भी लाइन से उसको लेटर के अनुसार शुरू कर सकते हैं। प्लीज सेंड अस, कृपया हमें भेजें। दूसरी है वी वांट ए बल्क सप्लाई, हमें बड़ी मात्रा में आपूर्ति चाहिए। दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो विज्ञापन दिया गया है ये उसके संदर्भ में मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, डेटेड तारीख इतने तारीख के अखबार में। तो जैसा भी लेटर हो, इनमें से तीनों में से कोई सी एक लाइन लेटर के अनुसार आप यूज करें और उस पत्र को लिखने की शुरुआत करें। क्लोजिंग लाइंस, लेटर को समाप्त करने से पहले लेटर में जो क्लोजिंग लाइन है समाप्ति से पूर्व, वो निम्नलिखित हैं।
प्लीज सेंड अस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल। जितना जल्दी संभव हो सके आप जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, आवश्यक सूचना, उनको भेजें। दूसरा है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, आपसे उत्तर सुनने की प्रतीक्षा में। जो जानकारी हमने मांगी है उसका क्या आपने प्रत्युत्तर दिया है, उसके सुनने की प्रतीक्षा में। एन अर्ली रिप्लाई वुड बी एप्रिसिएटेड, शीघ्र उत्तर प्रशंसनीय होगा या आपके उत्तर की प्रशंसा की जाएगी। ये कुछ क्लोजिंग लाइन है जो आप लेटर समाप्ति से पूर्व लिखें ताकि लेटर अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकें। किसी भी लाइन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मेकिंग इंक्वायरी का एक एग्जाम्पल आपको यहां दिया जा रहा है जिससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि इस लेटर को आप किस प्रकार लिखते हैं। क्वेश्चन है, एज राकेश कुमार, मान लीजिए आपका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार के रूप में लाइब्रेरियन ऑफ स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान, और ये मान लीजिए कि आप स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं। लाइब्रेरियन का मतलब होता है कि जो स्कूलों में लाइब्रेरी होती है उसका अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन का हिंदी में मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। तो एक आपका नाम मान लीजिए राकेश कुमार है, आप स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, लाइब्रेरियन हैं लक्ष्मणगढ़ में। यू हैव टू बाई डिक्शनरीज एंड एनक्लोसाइडोपिया, और ये कि आपको कुछ शब्दकोश और विश्व कोश खरीदने हैं। डिक्शनरीज खरीदनी है, एनसाइक्लोपीडियाज खरीदनी है, विश्वकोश खरीदने हैं। अब राइट ए लेटर टू मैसर्स, अब एक पत्र लिखिए, ये फर्म का नाम है इसलिए मैसर्स लगा हुआ है। फर्म का नाम है यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स, चौड़ा रास्ता जयपुर को लिखिए। आस्किंग फॉर ए लिस्ट ऑफ सच बुक्स, और मांगिए इस प्रकार की पुस्तकों की सूची। अब सीधे शब्दों में ये हुआ कि आप पुस्तकों की सूची मंगवाना चाहते हैं तो इस फर्म के लिए जो कि चौड़ा रास्ता जयपुर में है, फर्म का नाम है यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स, इसको एक पत्र लिखिए। मेकिंग इंक्वायरी, पूछताछ के लिए कि आपके पास ये पुस्तकें हैं या नहीं है, कब तक कैसे उपलब्ध होंगी, किस प्रकार आप पेमेंट लेंगे वगैरह वगैरह। इसको आप क्वेश्चन को देखें। अब नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले एड्रेस, लिखने वाली फर्म का जो लिख रहा है उसका एड्रेस। तो स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की तरफ से यह पत्र लिखा गया, विकास कॉलोनी लक्ष्मणगढ़, उसका एड्रेस हो गया। 22 सितंबर 2020 को पत्र लिखा गया। इस तरीके से आप एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हो गया। अब इसके नीचे जिसे पत्र लिखा जा रहा है व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, उसको आप पता मैसर्स यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो प्रतिष्ठान है उसके आगे आप या तो मैसर्स लिख दें या M/S लिख दें। तो मैसर्स यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स, चौड़ा रास्ता जयपुर। इसके बाद सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज, पूछताछ अबाउट डिक्शनरीज, शब्दकोश के बारे में, एंड एनसाइक्लोपीडियाज और विश्वकोश के बारे में पूछताछ, ये इसका विषय हो गया। सबसे पहले आपने जो पत्र लिख रहा है उसका पता। सेकंड स्टेप आपने देखा कि उस प्रतिष्ठान फर्म का पता हो गया। उसके बाद में विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सैल्यूटेशन, डियर सर्स, यदि आप फर्म को पत्र लिख रहे हैं तो सर्स का प्रयोग करें, और व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो सर का प्रयोग करें। तो चूंकि ये फर्म को लिखा गया है जो कि चौड़े रास्ते में है जयपुर में, यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स, तो फर्म हो गई, उसको आप पत्र लिख रहे हैं तो डियर सर्स। आप सर्स भी लिख सकते हैं और डियर सर्स भी लिख सकते हैं। और अब पत्र की शुरुआत, जैसा कि आपको पत्र शुरू करने के बारे में बताया कि किस पंक्तियों से आप शुरू कर सकते हैं। आवर स्कूल लाइब्रेरी वांट्स,
हमारी स्कूल लाइब्रेरी को चाहिए, वॉन्ट्स का प्रयोग करें, नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, को आवश्यकता है, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को आवश्यकता है। सेवरल डिक्शनरीज, अनेकों शब्दकोशों की, एंड एनसाइक्लोपीडियाज, और विश्व कोशों की। बस ये एक लाइन में ये लेटर्स लगभग बात हो गई, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि लेटर ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। आपको विश्वकोश चाहिए, शब्दकोश चाहिए, तो आपने एक लाइन लिख दी, हमारा पुस्तकालय है उसको अनेकों डिक्शनरीज, विश्वकोश और शब्दकोश चाहिए। प्लीज सेंड अस ए लिस्ट, कृपया करके नहीं एक सूची पत्र भेजें, सूची भेजें ऑफ डिक्शनरीज, शब्दकोशों की, एंड एनसाइक्लोपीडियाज, और विश्वकोशों की, विद देयर राइटर्स नेम, उनके लेखकों के नाम सहित, एट द अबोव मेंशन्ड एड्रेस, उल्लेखित पते पर, जो पता यहाँ पर ऊपर दिया गया है उल्लेखित है, उस पते पर आप हमको लिस्ट भेजें। चूंकि बिजनेस लेटर एक तरीके से सरल बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब इसमें आपने सीधी सी बात लिखी कि इसमें कोई जैसा कोई पर्सनल लेटर होता है उस प्रकार की बातें नहीं आती है, बस सीधी एक दो लाइन की जो बात है आप अपनी कह दो। आपने कहा कि हमारी लाइब्रेरी को शब्दकोश और विश्वकोश की आवश्यकता है, प्लीज सेंड, कृपया भेजें, अस हमें, ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अर्थात शब्दकोशों की सूची, एंड एनसाइक्लोपीडियाज, और विश्वकोशों की सूची, विद देयर राइटर्स नेम, उनके लेखकों के नाम सहित, एट द अबोव मेंशन्ड एड्रेस, ऊपर उल्लेखित पते पर। आई वुड लाइक टू नो, मैं यह भी जानना चाहूंगा, योर मोड ऑफ पेमेंट, कि तुम्हारा पेमेंट लेने का तरीका क्या है। मोड का मतलब होता है माध्यम, आप इनका पेमेंट, भुगतान आप कैसे लेंगे, एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, उनके पहुंचने के समय, जब ये शब्दकोश और विश्वकोश की जो पुस्तकें हमारे पास पहुंचेंगी, डिलीवर होंगी, दी जाएंगी हमें, उस समय आपका पेमेंट लेने का तरीका क्या है। वुड यू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स, क्या आप इन पुस्तकों पर कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ छूट देंगे, क्या आप इन पुस्तकों पर कुछ छूट आदि भी देंगे। अच्छा, ये ध्यान रहे हैं कि ये वुड यू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स, इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या आप इस प्रकार इन पुस्तकों पर कोई डिस्काउंट, कोई छूट वगैरह भी देंगे। प्लीज सेंड अस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल, कृपया करके नहीं आवश्यक सूचनाएं जल्दी से जल्दी हमें देने की कृपा करें। अब पत्र समाप्त है, समाप्ति से पूर्व 2-3 आपको लाइन लिखाई गई है, कोई भी एक लाइन का प्रयोग करें, ये ज़्यादा बेटर रह रही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, शीघ्र ही आपसे इसका उत्तर सुनने की प्रतीक्षा में, आपकी सूचना, आपकी जानकारी सुनने की प्रतीक्षा में। फिर थैंकिंग यू का प्रयोग करें, योवर्स फेथफुल्ली। अब चूंकि एक व्यक्ति लाइब्रेरियन ने लिखी है, एक व्यक्ति है, इसलिए फोर लगाने की आवश्यकता नहीं। लाइब्रेरियन का नाम है राकेश कुमार, लाइब्रेरियन। इस तरीके से ये मेकिंग इंक्वायरी का। अब आप किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी लेना चाहें, उसका विषय बदल जाएगा, लेटर की भाषा यही रहेगी। मान लीजिए आप बहुत सारी और कुछ, जैसे आप बड़ी मात्रा में सर्दियों में स्वेटर, जर्सी यानी कि गर्म कपड़े खरीदना चाहते हो, तो भी वही कि अवर स्कूल की जगह सोप हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, नीड्स सेवरल, पेलेंटी ऑफ कर दें आप बड़ी मात्रा में, गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सी खरीदना चाहते हैं, कृपया हमें इनकी लिस्ट भेजें, और उल्लेखित पते पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप पेमेंट कैसे लेंगे। वुड यू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन दीज गारमेंट्स, क्या आप इन वस्त्रों पर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट छूट दे रहे हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चाहे कैसा भी लेटर आ जाए। मेकिंग इंक्वायरी का आप इस तरीके से करें, 1-2 शब्द चेंज होंगे क्योंकि छोटा सा लेटर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आवर स्कूल डियर सर्स
आवर स्कूल लाइब्रेरी वॉन्ट्स, हमारा स्कूल का लाइब्रेरी चाहता है या फिर उसको आवश्यकता है सेवरल डिक्शनरीज, अनेकों शब्दकोशों की, और एनसाइक्लोपीडियाज और विश्वकोशों की। कृपया इन डिक्शनरीज, विश्वकोश और शब्दकोशों की लिस्ट भेजें उनके लेखकों के नाम सहित उल्लेखित पते पर, जो हमने पता दे रखा है इस पर। आई वुड लाइक टू नो योर मोड ऑफ पेमेंट, मैं आपका पेमेंट का तरीका भी जानना चाहूँगा, एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय जब ये पुस्तकें हमारे पास आएंगी। वुड यू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स, क्या आप इन पुस्तकों पर किसी प्रकार का कोई छूट या डिस्काउंट भी दे रहे हैं, देंगे? प्लीज सेंड अस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल, कृपया करके नहीं, आप शीघ्रातिशीघ्र हमें आवश्यक सूचना की लिस्ट भेजें। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, आपके शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। योर्स फेथफुल्ली राकेश कुमार। इस प्रकार जो पहला लेटर होता है मेकिंग इंक्वायरी का बिजनेस लेटर के क्रम में समाप्त होता है। इसके बाद रजिस्टरिंग कंप्लेंट का, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम्पल उसके दिए जाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान सभी को अच्छी तरीके से रखना है। ये पहला लेटर आपका समाप्त होता है। थैंक यू।